हेलो, वेलकम बैक। क्लास 12th लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हम डिस्कस कर रहे थे। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं डिस्कस लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा लिमिट के बारे में। तो लिमिट मतलब छुत पर ज़रूरी है, ठीक है। तो लिमिट छुत है मैंने आपके पास कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्सेप्ट पैरा समझें योचा मेंसुक। तो लिमिट गाते चीन जरखन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। उसके बाद लिमिटेड के अपना गाते कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है दो गाते डिस्कस बस में। कॉन्टिन्यूटी का मतलब चीन मेंसुक जब भी लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लिमिटिंग वैल्यू, वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिटिंग वैल्यू जब ये इक्वल हो, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए इन दैट केस हम कहते हैं फंक्शन कंटीन्यूअस है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो नाम सा यार गा पॉइंट ची का फंक्शन कंटीन्यूअस का तोलता चैन लगा। तो यार इस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन तीन का फीचर सुख। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ना राइट हैंड लिमिट बराबर ही उतना यार इस स्पिन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है। और लिमिटिंग वैल्यू अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर है तो इन दैट केस आप कहते हो दैट फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट है। सही है, चलते हैं आगे। अब देखो ये जो चीजें हैं ना हमने डिस्कस करा है डिटेल डेप्थ में। आज हम जो करने जा रहे हैं वो क्लास में हमने एक पीवाईक्यू डिस्कस करा था। आज हम कुछ और पीवाईक्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे कॉन्टिन्यूटी को लेके। देख लड़के ना डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर। तो हमारे पास जो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है, आज का जो लेक्चर है वो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे हम कुछ चर्चा करेंगे। पीवाईक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में हम इस साल के 2025-26 हमारे पास सिंपल पेपर ऑलरेडी सीबीएसई साइट का अपलोड सोर्स है। तो ओदे सिंपल पेपर ही एक सवाल हम उठाएंगे जो कि कॉन्टिन्यूटी से पूछा गया है। चलिए चलते हैं, आज का जो पहला सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके पास यहाँ पे है। तो ये जो सवाल है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का जो पीवाईक्यू है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। कहता है आपके पास अगर यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे है द कॉन्टिन्यूअस, ध्यान से देखिए प्लीज, यहां पे क्या है जस्ट मिनट, आपके पास है द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू, फंक्शन कैसे गिवन है, fx है x+2, कब, जब इफ x लेस देन 0 हो, e⁻x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1, और 2 - x है जब x इज ग्रेटर देन 1 है। अब ये इस तरह के फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, सीबीएसई 2024 में पूछा गया सवाल है। सही है, अब ये सवाल को हम आगे करेंगे क्योंकि ये सवाल में ना आपके पास एक फंक्शन डिफाइंड है लीनियर x+2 x लेस देन 0 पे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड है इंटरवल कहते हैं इसे क्लोज इंटरवल 0 to 1 के, और 2 - x ये भी एक लीनियर फंक्शन है जो x इज ग्रेटर देन 1 पे डिफाइंड है। अगर आप नंबर लाइन यहां से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हुआ क्या, यहां पे 0 है एंड यहां पे 1 है। सही, अब इस सिचुएशन को देखना, x लेस देन 0 मिलना आतेला, x लेस देन 0 पे हमारे पास जो फंक्शन है x लेस देन 0 मतलब इधर को है ना, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो है x+2 है, और बिटवीन 0 एंड 1, 0 ना 1 स्केल पे फंक्शन जी डिफाइंड है जो कि एक्सपोनेंशियल है, यहां पे e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और 1 से आगे अगर 1 से बड़ा है इन दैट केस आपके पास 2 - x करके एक फंक्शन है। तो यहां पे आपके पास है क्या, 3 फंक्शन है डिफाइंड है। सही, अब आपको देखना है इस ये जो फंक्शन है कौन कौन सी कितने रियल नंबर पे डिसकंटीन्यूअस हैं। अब जब भी ऐसे सवाल हो ध्यान रखना, जो भी टर्निंग पॉइंट है जैसे 0 और 1 है, देखिए x लेस देन 0 पे एक फंक्शन डिफाइंड है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे एक फंक्शन डिफाइंड है, तो आपको 0 पे चेक करना होगा एक, दूसरा x लेस देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 है तो आपको 1 पे भी चेक करना है। तो बता अगर x लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 तो एक फंक्शन यहां पे है, एक फंक्शन यहां पे है, तो पहला घुमा 0 का चेक बेट, उसके बाद 1 पे चेक करेंगे क्या ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है कि नहीं है। अब फंक्शन डिसकंटीन्यूअस का मतलब है जी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर ना हो तो फंक्शन क्या है, डिसकंटीन्यूअस है। और
अगर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर मचा ना कर, तो फंक्शन का चीज इनसुक डिसकंटिन्यूअस छचा इनसुक। ठीक हुआ। तो सबसे पहले हम करेंगे इस सवाल को, तो सवाल को हम करेंगे यहां पे, ध्यान रखना ये जो सवाल है इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उठाएंगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। लिमिट एट x इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या, किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू, आप सबसे पहले यहां पे देखेंगे अगर एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना हो, देखिए ध्यान से, x इज इक्वल टू 0 पे करोगे क्या, x लेस देन 0 पे क्या है, x प्लस 2 है, और x ग्रेटर देन 0 पे क्या है, e रेज़ पावर x है। तो सबसे पहले आप करो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो। वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब क्या होता है, f ऑफ 0, यानी x जाएगा 0 पुट बस। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे यहां पे ex है, तो e रेज़ पावर x जाएगा 0 ता चेंज हो, तो e रेज़ पावर 0, रियल नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का था 1 ही बराबर सोसिन। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखना x लेस देन 0 पे जाओगे आप, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आप कहां पे जाओगे, e रेज़ पावर यहां पे। अगर आप राइट हैंड लिमिट ना लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 के लेफ्ट में 0 से छोटा x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x है। ठीक, लिमिट के सवाल हमेशा ऐसे करेंगे। तो दूसरा क्या लिखोगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ना से ना दी x जगह का 0 माइनस का तो 0 माइनस h लिखोगे, 1 माइनस का तो 1 माइनस h लिखेंगे, 8 इतना का तो 8 माइनस h, रियल नंबर खतु का माइनस इतना का तो दैट नंबर माइनस h लिखोगे। अब इज इक्वल टू लिमिट कहां से ना h टेंड्स टू 0, अब देखिए लेस देन 0 पे x प्लस 2 तो मैंने तो दी x जगह का यानी चिपुट बचिन 0 माइनस h, तो 0 माइनस h और प्लस 2 तो मैंने क्योंकि यहां पे प्लस 2 है। अब दी h जगह का चीज होगा 0 जो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 2, आंसर आया 2। सही है कि नहीं है? क्योंकि राइट हैंड लिमिट 2 आया, वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 आया, हम कहेंगे फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, आपको राइट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जब एग्जाम में करने लगोगे ना, एग्जाम में प्रैक्टिस जब आप करते हो तो आता 1 मिनट के अंदर इस सवाल पर आराम से हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 हो जो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 हो तो इसका बराबर मसों दे, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू ना, अगर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता तो राइट हैंड लिमिट ऑन 2 बराबर 4 उसके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 है ना। अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 2 होता, इन दैट केस राइट हैंड लिमिट चेक करो, क्योंकि राइट हैंड लिमिट हो सकता है 2 ना हो, इन दैट केस उस पॉइंट पे आपका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट मत का तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो 0 पे तो आता पता समझो डिसकंटिन्यूअस है। चलिए चलते हैं x इज इक्वल टू, अगर आप 1 पे देखोगे, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, 1 पे चेक करते हैं। चलिए अगर 1 पे चेक करेंगे ना तो आप क्या लिखोगे, एट, सॉरी ये पेन थोड़ी सी, चलिए एट x इज इक्वल टू 1, तो एट x इज इक्वल टू 1 पे करोगे क्या, 1 पे आपके पास देखिए ध्यान से x ग्रेटर देन 1 पे ये फंक्शन है, तो राइट हैंड लिमिट चेक करोगे, और x इज इक्वल टू, क्योंकि देखा इक्वल दे, इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन है, तो आप वैल्यू ऑफ फंक्शन ना राइट हैंड लिमिट चेक करो। ठीक है, तो अगर मैं चेक करूं वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब f ऑफ 1 0, ठीक है, फंक्शन जगह का x जगह का वेरिएबल जगह का 1 जगने चाहिए, तो x इज इक्वल टू 1 पे e रेज़ पावर x है, तो आप e रेज़ पावर x जगह का 1 ता चाहिए, e रेज़ पावर 1 मतलब e होता है, ये वैल्यू फंक्शन है। अब आप राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, पहले में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट देखा, अब राइट हैंड लिमिट चलता सेंसो, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 पे ये फंक्शन है, लेस देन पे तो अगेन v रेज़ पावर x फंक्शन आएंगे ना, इसीलिए हम राइट हैंड लिमिट पे जा रहे हैं। सही है, तो राइट हैंड लिमिट का तो उस ब्याद लिमिट ता से ना x टेंड्स टू दासची का चेक बने तो 1 के राइट साइड में तो 1 प्लस 0, राइट हैंड लिमिट मतलब 1 प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 1 माइनस, गा रियल नंबर ची का चेक बने तो राइट इतना का तो दैट रियल नंबर ही खाते का स्पेल का प्लस, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट तो नेगेटिव लिखना है, तो यहां पे f ऑफ x लिखोगे विच इज इक्वल टू लिमिट कहां से ना x h टेंड्स टू 0, यह हमेशा लिखना है f ऑफ 1 प्लस है तो 1 प्लस h लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 हुआ सर, अब 1 प्लस पे ये है ना तो 2 माइनस x जगह है, यहां पे नेगेटिव है, ध्यान रखना, ब्रैकेट रखना जरूरी, 2 माइनस x जगह की चिता जो
1 प्लस एच है, एच चाहिए कि 0 जो, ये बराबर हो जाएंगे 2 माइनस 1 प्लस 0, 2 माइनस 1 आंसर क्या आया 1 आया, सही। और वैल्यू ऑफ फंक्शन आता ई हो सर राइट हैंड लिमिट 1 हो, इसका मतलब अगेन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किस पे 1 पे। यहां तक समझ में आया। अब आप ऑप्शन पे जाइए, क्या डिसकंटिन्यू 0 है, नहीं है। डिसकंटिन्यू 2 पॉइंट तो कम से कम आया, 1 नहीं है, 3 नहीं है, आपके पास 2 होता है, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट पे हमेशा चेक करोगे। बाकी देखिए ध्यान से देखना, 0 के लेस देन पे फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि 0 से लेस देन कोई भी फंक्शन आप गा रियल नंबर चाहिए लेस देन का, तो हमेशा उस पे लीनियर फंक्शन है x+2 कंटिन्यूअस है। अगर इन दोनों के बीच में देखोगे 0 और 1 स्ट्रिक्टली 0 और 1 के लिए का, तो ex है, हमेशा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। और x इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा रियल नंबर चाहिए का, तो हमेशा यही फंक्शन रहना है, तो अगेन फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूटी का सम पॉइंट कैसे 2 पॉइंट, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। तो एग्जाम में इतना समय नहीं लगता, क्योंकि हम अभी यहाँ पे समझा रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें ना, तो यहाँ पे समय लग रहा। अदरवाइज ये खामा का तो बना आपके पास क्वेश्चन खची प्रैक्टिस तो एग्जाम से कह रहा हूँ 1 मिनट से 1.5 मिनट के अंदर इस सवाल सॉल्व था जरूरी, ठीक है। तो आई होप इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2024 का सवाल है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपके पास दूसरा एक सवाल देखते हैं, ठीक है। चलिए मेरे पास ये दूसरा सवाल है। अब यहाँ पे द वैल्यू ऑफ के पूछा जा रहा है, ठीक है। ओके, अब ये सवाल है अगेन 2024 का। फंक्शन f इज डिफाइंड, fx इज इक्वल टू कैसे डिफाइंड है 2x plus 1 if x is less than 2, k है if x is equal to 2, 3x है if x is greater than 2 है, सही है। तो फंक्शन अगेन डिफाइंड, देखो एक फंक्शन 2 फंक्शन 3 है, तो fx इज इक्वल टू x लेस देन 2 का 2 से अगर ngata छुनसे गा रियल नंबर चाहिए लेस देन का, तो 2x plus 1 हो चाहे सो x इज इक्वल टू 2 पे k आएगा और x ग्रेटर देन 2 पे 3x हो चाहे सो। ये है 2024 का सवाल। अगेन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पे जो k है उसका वैल्यू निकालो फॉर विच द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 है। तो ये सवाल, इसको अगेन अगर आप करना हो तो इस सवाल में करोगे क्या, आपके पास गिवन जो भी है, पहले हम थोड़ा सा आउटलाइन करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हुआ क्या। देखिए फंक्शन आपके पास, ये जो फंक्शन है यहाँ पे कह रहा है फंक्शन इज कंटिन्यूअस है, ये जो शब्द है ये कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस से मतलब कुछ ही मीन, कंटिन्यूअस से मतलब ये कि जो लिमिट है x टेंड्स टू 2 पे कंटिन्यूअस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू is equal to limit x tends to 2 negative f of x, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी f of 2। यही है कि नहीं है। तो आप तीनों निकालिए, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट यही है, ठीक है। आप देखो इस सवाल में ना, ऐसे सवालों में हमेशा चूंकि यहाँ पे x is equal to 2 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन k है, आपको मालूम है। अगर आप राइट हैंड लिमिट से जाओगे या लेफ्ट हैंड लिमिट से जाओगे, आपकी मर्जी। क्योंकि फंक्शन का कंटिन्यूअस इन दे इन जरिए मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ना राइट हैंड लिमिट बराबर इन। अब आपको दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, या तो राइट हैंड लिमिट इक्वल्स या तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट मतलब 2 से कम, या तो इस फंक्शन को चूज करो या तो इस फंक्शन को चूज करो, दोनों को वैल्यू सेम आएगा क्योंकि फंक्शन आता कंटिन्यूअस इन दे। अगर राइट हैंड लिमिट कतलता ना तो दिक्कत राइट हैंड लिमिट कतलता ना, राइट हैंड लिमिट क्यों चाहिए, राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन 2 पे 3x है, मतलब 3x होगा। तो राइट हैंड लिमिट देखते हैं, तो किस पे चेक कर रहे हो आप, एट x इज इक्वल टू 2 पे, राइट। तो 2 का राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट ये मर्जी, लेकिन राइट हैंड लिमिट आप क्यों चूज कर रहे हो, आपके पास 3x है, लेफ्ट हैंड लिमिट आप चूज कर सकते हैं, हाँ क्योंकि दोनों लीनियर है, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट लिखते हैं कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 2 के राइट पे, तो 2 प्लस लिखना है, ऊपर है f ऑफ x है, विच इज इक्वल टू लिमिट कहां से ना h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस मतलब जी स्पिन 2 प्लस h है, सही है। इसको हम रफली आउटलाइन यहां पे दिखा रहे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा 3x है ना फंक्शन, यहां पे 3x है, तो इसको लिखेंगे लिमिट कहां से ना h टेंड्स टू 0 x की जगह पे 2x प्लस 1 3 है, और यहाँ पे 2 प्लस h है, h चाहिए कि 0 पुट बचे 3 2 6 आंसर आया।
तो दिस 6 पो आता चेंज, सो ये जो 6 है आपके पास, दिस 6 पो ये आपके पास राइट हैंड लिमिट इन है, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट कहता है 6 जोन्स, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं चेक करोगे आप क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस इन दिस दे। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब जब f ऑफ क्या, f ऑफ 2 है, सही है, f ऑफ 2 है। अगर आप वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी f ऑफ 2 x इज इक्वल टू 2 पे k है, ये क्या आ गए, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट बराबर है, इसका मतलब के किसके बराबर हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट के। राइट हैंड लिमिट आंसर क्या आया था, 6 आया था यहाँ पे, तो के का वैल्यू क्या आया, 6 आया। तो ये जो सवाल है 2 नंबर सवाल सीबीएसई में पूछा जाता है, तो इस सवाल को अगेन 1 से 2 मिनट के अंदर आपका सवाल हो जाएगा। लेकिन करना क्या है, ध्यान रखना, या तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट को चूज करो या तो राइट को, दोनों मत करना क्योंकि उसमें फिर अगेन समय लगेंगे, उससे आपकी यहाँ पे 3-4 मिनट सवाल खींचेंगे। तो या तो लेफ्ट हैंड लिमिट लाइन चेंज होते हैं या तो राइट हैंड लिमिट लाइन चेंज हो, x इज इक्वल टू के पे। समझ में आया? तो 2x प्लस 1 इफ x इज लेस देन 2 है और 3x है इफ x इज ग्रेटर देन 1 है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये सवाल हो गया, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो हम करते हैं इसको एक पेज पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप यहां पे हमारे पास इसको थोड़ा सा इन डिटेल करते हैं अगर किसी को कोई स्टिल डाउट रहा तो, ठीक है। चलिए, आपके पास पॉइंट है सर x इज इक्वल टू 2 पे क्या है, गिवन है, ये जो फंक्शन है इस कंटिन्यूअस है, ठीक है। कंटिन्यूअस से मतलब पुजरीन राइट हैंड लिमिट बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी f ऑफ 2 है। राइट हैंड लिमिट मतलब पूछिए, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू का पॉइंट पे का चेक बने तो t का, तो t स्पेल का प्लस तो फिर f ऑफ x है। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जरीन लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x है और वैल्यू ऑफ फंक्शन f2 पे क्या आया, k आया, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पे आपका k है। अब यहां पे चूंकि ये तीनों बराबर है, चाहे यार व्यू कैलकुलेट बोस चाहे इसको कैलकुलेट करो, आपकी मर्जी। चूंकि पहले स्लाइड में हमने राइट हैंड लिमिट देखा था, आप लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। अगर आप इसको स्टडी करते हैं ना x लेस देन 2 पे, तो लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट सर x h टेंड्स टू 0, 2 नेगेटिव मतलब f ऑफ 2 नेगेटिव अपॉर्चुनिटी x जाएगा 2 माइनस h, तो 2 माइनस h इज इक्वल टू यहाँ पे k है, दिस इंप्लाइज, तो यहाँ पे लिमिट हुआ h टेंड्स टू 0 है। अब 2 से छोटी x लेस देन 2 से बच्चे फंक्शन क्या था, फंक्शन आपके पास था 2 ऑफ x प्लस 1 था, आई थिंक यही फंक्शन था, ऐसे ही कुछ था, राइट। तो दिस इज 2x प्लस 2 था, है ना, सॉरी 2x प्लस 2 था। तो करोगे क्या, x जगह का ये जो 2 बाहर है, x जगह का 2 माइनस h तांचिन फिर प्लस 2 है इज इक्वल टू k है। अब h जगह का 0 पुट 2 2 जा 4, h जगह 0 पुट बना 0 हो गया, प्लस 2 k आया, तो 2 का 4 कल बना 6 आया, 6 इज इक्वल टू k, या आप कह दो k इज इक्वल टू 6। तो यार चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट लेके सवाल को करें चाहे राइट हैंड लिमिट का बनेगा, तो गम भी करें, जैसे भी करो आपके पास हमेशा आंसर सेम ही रहेंगे। तो ये जो सवाल है अगेन 2024 का सवाल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इस फॉर्मेट में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये हमारे पास 2 सवाल हो चुका है, फिर आप चलते हैं ये तीसरा सवाल। तो यहां तक कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। अब तीसरा जो सवाल है यहाँ पे क्या है, सवाल कह रहा है, ये 2025 का सवाल है, 2025 में ये पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है, द वैल्यू ऑफ k, अगेन ये एमसीक्यू तो 1 नंबर का है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच fx डिफाइंड है 3x प्लस 1 एक लीनियर फंक्शन है जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और x लेस देन 2 पे kx का स्क्वायर है। तो हमारे पास जो टर्निंग पॉइंट है यहाँ x इज इक्वल टू 2 है, 2 से छोटा x लेस देन 2, अगर आप 2 से छोटा कोई भी रियल नंबर लोगे तो आपके पास kx का स्क्वायर है, और 2 से बड़ा या 2 के बराबर तो फंक्शन कौन सा है 3x प्लस 1। तो आता एक लीनियर फंक्शन है, दूसरा क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ये चूंकि फंक्शन क्या कह रहा है, इस कंटीन्यूअस है, यहाँ पे शर्त है अगेन कंटीन्यूअस है, तो आपने चेक नहीं करना कंटीन्यूअस इन अमेंजर खन को, कंटीन्यूअस चूंकि है तो आपको क्या हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। बस यही फंडा इस्तेमाल करना है कंटिन्यूटी के सवाल में, कोई टफ नहीं है। तो करोगे क्या, आपके पास लिमिटिंग वैल्यू यानी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू
वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्निंग पॉइंट है 2, ठीक है, पहले सवाल में भी 2 था, 2 के अलावा कोई और भी कोई और पॉइंट हो सकता है, कोई मसला नहीं। तो f ऑफ मान लो 3 है तो 3 लिख दो, f ऑफ 10 है तो 10 लिख दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे f ऑफ 100 है तो कोई मसला नहीं है। तो आता चीज याद रखना है आपके पास यहाँ ये जो फंडा है, चूंकि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन है। अब दी फंडा इस दिमाग में शक न तो कॉन्टिन्यूटी का कोई भी सवाल एग्जाम में आपसे नहीं छूटेंगे, तो ध्यान में रखना है, थोड़ी सी बस हिम्मत बनाए रखना और प्रैक्टिस बहुत कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है। अगर इन सवालों में आप अगर अनकंफर्ट स्टिल महसूस कर रहे हो तो बस इस फंडा को याद रखे सवाल को करोगे। अब आप क्या करोगे, सवाल चूंकि कंटिन्यूअस है, ध्यान रखना, यहां पे आप चाहे राइट हैंड लिमिट ले लो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, एक को लेना है और वैल्यू। अब यहां पे फंसोगे क्या पता है आपको, इस सवाल में चूंकि x ग्रेटर देन और इक्वल पे तो आप चेक करते हो क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन इंपॉर्टेंट। अगर आप x इज इक्वल टू 2 लोगे, ध्यान से देखना, f ऑफ 2 लोगे यानी x इज इक्वल टू 2 तो x इज इक्वल टू 2 जाते हैं, तो 3 इंटू x इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 3 2 6, 6 का 1 कल बना 7, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन 7 आया, सही है। और राइट हैंड लिमिट आप लोगे, आप अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे, राइट मत लेना, क्यों, क्योंकि राइट लोगे तो यहां k का कोई सीन नहीं है, k वाली फंक्शन दे, तो लेफ्ट हैंड में k है ना, देखिए k दे, k कहां पे, x लेस देन 2 पे, लेस देन 2 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट तार क्वेश्चन। तो अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट आप चेक करोगे तो राइट हैंड लिमिट या x इज इक्वल टू 2 पे या राइट हैंड लिमिट या x इज इक्वल टू 2 पे, आंसर क्या आया, 7 आया। अब आपको कहां जाना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के चर्चा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट p का k है ना, राइट हैंड लिमिट पे नहीं है। गुड, तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि आपके पास 7 आ चुका है, इसको मैं जरा सा मिटा देता हूं, आप करोगे क्या, इसी पे अगर आप देखोगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पे एट x इज इक्वल टू 2 पे आप चेक करोगे x लेस देन 2 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट शाबाश x टेंड्स टू लेफ्ट मतलब चीज 2 माइनस f ऑफ x, चाहे लेफ्ट थिंग चाहे राइट थिंग, राइट है तो 2 प्लस हो जाए, लेफ्ट है तो 2 माइनस हो जाए, ठीक, विच इज इक्वल टू जनबू दिस इज लिमिट तांसना h टेंड्स टू 0 f ऑफ x का 2 माइनस h है, विच इज इक्वल टू लिमिट तांसना h टेंड्स टू 0, अब 2 से छोटा जहां x है उस x की जगह पे है ना, तो k बाहर है, x जगह के चिता चिन्हू दी f ऑफ x, यहां पे 2 माइनस h है तो 2 माइनस h, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो। अब दी h जगह का 0 दूं तो k इंटू 2 माइनस 0 को होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 2 होता है तो ये 2 2 जा 4, आंसर आया 4k, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट आया, सही। चूंकि अगेन फंडा क्या है, चूंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, और लेफ्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन आपके पास क्या आ चुका था, वैल्यू ऑफ फंक्शन 7 आ चुका था। यहां पे चूंकि आपके पास वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, 7 है, जस्ट मिनट, कोई गड़बड़ तो नहीं है, आई थिंक यहां पे अगर x इज इक्वल टू 2 लोगे तो यहां पे 2 माइनस h, 2 2 4 हुआ, 4k आ गया, सही है। और आपने क्या निकाला था वहां पे x इज इक्वल टू 2 पे 3 2 6 1 7, ठीक है, तो ऑप्शन में कोई गड़बड़ी है, अदरवाइज ये सवाल सही है ना, क्योंकि आपके पास क्या था, एट x इज इक्वल टू 2 पे, दोबारा देखना 2 पे चेक करोगे, 3 2 6 आया, 6 से कवन कल्पना 7 होता है ना, ठीक है, तो यहां पे 7 आया तो आपके पास वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आया, 7 आया, ठीक है। तो देयरफॉर चूंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट बराबर होता है, आप कहोगे 4k इज इक्वल टू 7, तो k का वैल्यू क्या आया, 7/4 आया, तो यहां पे 7/4 ऑप्शन ये था, 7/4। अब हो सकता है इस सवाल में यहां पे 10 हो, ठीक है, या 5 हो, 5 2 10, ठीक है, तो 11 हो जाएगा, तो इन दैट केस ये ऑप्शन डी हो जाएगा। हो सकता है यहां पे स्लाइडली टाइपो मिस्टेक है, ठीक है, 5x हो सकता था, लेकिन देखो सवाल चाहे 5x हो चाहे 2x हो चाहे 3x हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
फंडा क्या है, दो दिमाग में रखो, ठीक है। कल को आपके पास फंडा है सर, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन इट इज थिंग्स, राइट हैंड लिमिट बता दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या, चूंकि x लेस देन 2 लेफ्ट पे आपके पास ये सीन आ चुका है, बस हो गया आंसर। तो होना क्या है इस सवाल में, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 मिनट मैक्स लगेंगे, मैक्सिमम लगता है। तो ये सवाल भी कुछ नहीं था। आई होप यहां तक किसी को कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन तीसरा डिस्कस हो चुका है जो कि PYQ का है, ठीक है। आई होप यहां तक किसी को कोई मसला नहीं है। ग्रेट। अब ये एक सवाल है जो कि अगेन इंपॉर्टेंट सवाल है। द फंक्शन fx डिफाइंड है 3ax प्लस b कब, इफ x इज ग्रेटर देन 1, 11 if x is equal to 1 और 5ax minus 2b if x is less than 1। आपको कह रहा है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्या कह रहा है बेटा, दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस, अगेन कंटिन्यूअस है। तो क्या फंडा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है। आपको कहना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b के वैल्यूज निकालो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ऐसे सवालों में चूंकि x ग्रेटर देन 1 राइट हैंड लिमिट पे a और b दोनों आ चुका है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे a और b दोनों है, और चूंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, वैल्यू ऑफ फंक्शन 11 है, तो तीनों को लेके चलोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सुमका फिंग जरूरी इंदे का नाम संग a और b वैल्यू फिंग्स यार लेफ्ट हैंड लिमिट खोरा फिंग मरगोशाइन, राइट हैंड लिमिट खोरा फिंग मरगोशाइन, वैल्यू ऑफ फंक्शन खोरा फिंग मरगोशाइन। सुमका फिंग्स है ना, सुमका बराबर इक्वेट बोस नहीं, आपका सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको जस्ट रफली अगर आप देखेंगे, इसको अगर आप रफली देखना चाहोगे तो करोगे क्या, ध्यान से देखना प्लीज। अगर अब इसको हम रफली देखेंगे, ठीक है, तो ये जो सवाल है, इस सवाल में अगर चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो एट x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है बच्चा, f ऑफ 1 क्या है, 11 है। f ऑफ 1 11 मतलब जरीन राइट हैंड लिमिट 11 ही बराबर छचेन, लेफ्ट हैंड लिमिट 11 ही बराबर छचेन। तो नतान क्लास 10 तक एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पिना, वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसका इस्तेमाल करके आप a और b का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो सिंपल सा था। करोगे क्या, सबसे पहले x ग्रेटर देन 1 मतलब राइट हैंड लिमिट आप निकालोगे। राइट हैंड लिमिट मतलब चीज नहीं, राइट हैंड लिमिट होता है साहब लिमिट x टेंड्स टू 1 के पॉजिटिव f ऑफ x है। इसका मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह पे 1 प्लस h है, विच इज इक्वल टू, चूंकि 1 प्लस मतलब जहां x है वहां पे 1 प्लस लगाओगे तो ये हो जाएगा 3a 1 प्लस h प्लस b, और लिमिट है यहाँ पे h टेंड्स टू 0, h की 0 जोक्सपा, तो ये हो जाएगा 3a प्लस b। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ये आपका राइट हैंड लिमिट आ चुका है। समझ में आया कि नहीं आया। तो जो राइट हैंड लिमिट है आपके पास, राइट हैंड लिमिट है वो ये आ चुका है, दिस इज द राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। क्या है, 3a प्लस b, ये आपके पास राइट हैंड लिमिट आ गया, सही है। अब आप क्या करोगे भाई, अब आप निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, सही है कि नहीं। अब इसको लिखोगे क्या, अगेन लिमिट तासना h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h लिखोगे। तो f ऑफ 2 माइनस h मतलब 2 से छोटा, सॉरी 1 था ना, सॉरी दिस इज 1 था, है ना, 1 माइनस h, तो 1 से छोटा कहां पे है, ये 5ax माइनस b, तो x से जगह कहां था, सीधा 1 माइनस h, तो हो जाएगा 5a 1 माइनस h माइनस 2b, तो h जगह 0 जास्पा 5a माइनस 2b, 5a माइनस 2b दूं आता इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 राइट हैंड लिमिट का, इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड लिमिट, और दोनों को 11 की इक्वेट कर दो, यहां से a की और b के वैल्यू गताफिंग में आराम से यंचेन, ठीक है। तो हुआ क्या, आपके पास आया एक 3a प्लस b, दूसरा है 5a माइनस 2b, 5a माइनस 2b। ये दो इक्वेशन किसके बराबर है, दोनों 11 के। चूंकि सिंस अगर आप लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में, सिंस फंक्शन क्या है, इस कंटिन्यूअस है एट किस पे, अगर आप थोड़ा सा ये है ना कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पे, देयरफॉर
राइट हैंड लिमिट बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है दोनों 11 के, क्योंकि वैल्यू फंक्शन 11 से पहला राइट हैंड लिमिट 11 ही बराबर इक्विडिबस, लेफ्ट हैंड लिमिट 11 ही बराबर इक्विडिबस। ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू है 5a माइनस 2b और राइट हैंड लिमिट है 3a प्लस b। सही है, तो 5a माइनस 2b और 3a प्लस b अगर आप देखोगे, जस्ट ए मिनट, अगर मैं दूसरी स्लाइड पे देखूं इसको, ठीक है ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए तो क्या हुआ यहाँ पे 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 और 3a प्लस क्या था, 3a प्लस b था आई थिंक, है ना, 3a प्लस b, जस्ट ए मिनट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, दिस इज एक मिनट, तो ये था 3a प्लस b था, ठीक है, 3a प्लस b था। ओके ग्रेट, तो ये क्या हुआ आपके पास, यहाँ पे मेरे पास है सर 3a प्लस b इज इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 1 और ये 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, क्लास 10th है, तो अगर एलिमिनेशन मेथड करने का, तो अगर आप 3a एलिमिनेट बचाने का, तो a का जो कोफिशिएंट ऊपर वाले 3 है उसको इंटायर सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे 5 है, 5 को ऊपर की इंटायर इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हो। अगर आपको b को एलिमिनेट करना है, नीचे जो कोफिशिएंट 2 है इसको इंटायर ऊपर से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 1 है, 1 को इंटायर सेकंड से मल्टीप्लाई करो, जो आपको इजी लगे। मैं b को एलिमिनेट करना चाहूंगा तो करूंगा क्या, ऊपर जो इक्वेशन है उसको नीचे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3a प्लस b इज इक्वल टू 1 और ऊपर का कोफिशिएंट 1 है, 1 को नीचे की कोफिशिएंट से इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे माइनस है, सही है। तो हो जाएगा 3 2 6a प्लस 2b is equal to 22, 2 11 is 22 और यहाँ पे 5a minus 2b is equal to 11। चूंकि नीचे माइनस है एक पे प्लस है, आप एडिशन करोगे, ऐड करोगे तो जो साइन है वो सेम रहता है, तो यहाँ से 2a और माइनस 2b कैंसिल, 6a पे 5a लगाओगे तो 11a is equal to, यहाँ से 22 पे 11 करेंगे तो 33 हो जाएगा, तो a is equal to कितना हुआ 33 अपॉन 11, 11 1 11 3 जा, तो a is equal to 3, आपके पास आंसर आ गया। तो वैल्यू ऑफ a आया 3। अब b का कोएफिशिएंट इन दोनों में किसी एक को पुट कर दो, ऊपर वाले में पुट कर दो, बेटर है। अगर आप पुट करते हो a is equal to 3 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है भैया, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, a जाएगा 3 साइन में ना, तो 3 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 11, 3 3 9, 9 प्लस b इज इक्वल टू 11, तो b इज इक्वल टू कितना आया 11 माइनस 9, यहाँ पे आंसर 3 आया, 2 आया, ठीक है। तो a का वैल्यू आपके पास आया 3 और b का वैल्यू आपके पास आया 2, आंसर आ गया। अब ये थोड़ा सा सवाल क्या था ना, थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर थे, ठीक है। इसमें क्यों लेंथी लगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट खोराम-फिंगर-मर्गोज, लेफ्ट हैंड लिमिट खोराम-फिंगर-मर्गोज, वैल्यू ऑफ फंक्शन ठीक है 11 था। अब उन दोनों को बराबर करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस्तेमाल करके आपको सवाल को करना था, ठीक है। तो ये सवाल कंपैरेटिवली दोनों सवाल से थोड़ी सी हार्ड थी, ठीक है। तो ये इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। आई होप यहाँ पे भी आपको कोई मसला नहीं है। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था जो कि 2025 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अब ये जो सवाल है अगेन 2025 सिंपल पेपर का सवाल है, इस साल का, ठीक है। जरा अगर दिस साल सिंपल पेपर पे चिकता ना, जो कि 2026 में आता पेपर से चैन, उसमें अगर ये सवाल देखोगे ना, दिस सवाल को रिफ्लेक्ट होगा वहां पे, ठीक है। सवाल क्या है, इफ अ फंक्शन डिफाइंड बाय तो वो fx इज इक्वल टू kx प्लस 1 लीनियर फंक्शन है, कब, जब x इज लेस देन और इक्वल टू पाई, ध्यान से देखना है यहाँ पे, और x ग्रेटर देन पाई पे क्या है, cos x है। तो आपको फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है पाई पे, इस कंटीन्यूअस एट पाई, द वैल्यू ऑफ k की क्या वैल्यू होगी, या a या b या c या d, ठीक है। सवाल को अच्छे से एक बार आप देख लेना। तो ये जो पर्टिकुलर सवाल है अगेन कंटीन्यूअस है किसी पॉइंट पे, जो कि क्या है x इज इक्वल टू पाई है।
अब कंटिन्यूअस देयर बैच एक चीज जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू फंक्शन तीनों बराबर है। अब अगेन इसमें तीनों को लेके नहीं चलोगे क्योंकि यहां पे दो अननोन नहीं है ए और बी की तरह, यहां पे के ही है, एक को निकालना है। तो देखो x लेस देन और इक्वल टू पे के x प्लस 1 है, लेस देन पे भी के x प्लस 1 है, तो आप कौन से लोगे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी ले लो, कोई मसला नहीं है। तो अगर आप सबसे पहले क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है सर, x इज इक्वल टू पाई पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है, राइट हैंड लिमिट बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन की किस पे, पाई पे। आप राइट हैंड लिमिट आप चूज करोगे कि आप यहां पे cos x है, ठीक है, तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू और लेस देन पे सेम है, तो अगर पाई x इज इक्वल टू पाई यहां पे रखो तो ये k पाई प्लस 1 हो जाएंगे, सही। अब ये आपके पास वैल्यू फंक्शन है, आप राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव f ऑफ x होता है, राइट, विच इज इक्वल टू किसके बराबर है, k पाई प्लस 1। इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होता, राइट हैंड लिमिट आप एक बार निकाल दो, इससे बराबर कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएंगे f ऑफ पाई प्लस मतलब चीज पाई प्लस h है ना, विच इज इक्वल टू, अब पाई प्लस मतलब पाई से बड़ा इधर जाएगा ना, तो ये कहां पे जाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ पाई प्लस h है कि नहीं। तो cos ऑफ पाई प्लस h मतलब जरीन h जाएगा 0 पुट बस, इसका मतलब हो जाएगा cos ऑफ x प्लस h जाएगा 0 पुट बस, x प्लस 0 0, यहाँ पे पाई है, सॉरी, दिस इज cos ऑफ पाई। cos पाई का वैल्यू क्या होता है, cos पाई का वैल्यू -1 होता है ना, ये -1 है, ये बखूबी आपको आना चाहिए। cos पाई का वैल्यू -1 होता है। अब चूंकि राइट हैंड लिमिट का था, देयरफॉर क्या हुआ, देयरफॉर ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट या वैल्यू ऑफ फंक्शन था सर k पाई प्लस 1 और राइट हैंड लिमिट -1 सो 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो k पाई इज इक्वल टू -2, इसका मतलब k का वैल्यू आया -2 अपॉन पाई, यानी ऑप्शन नंबर डी आ गया। छुता, तो अगेन राइट हैंड लिमिट इस्तेमाल करा और वैल्यू ऑफ फंक्शन इस्तेमाल किया, ठीक। कल को अगर यहां पे इक्वलिटी होता और यहां पे नहीं होता तो अब वैल्यू ऑफ फंक्शन लोगे x इज इक्वल टू पाई पे -1 आया और लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे, ठीक है। तो गाउल एंड चेन कैसे करना है समझ में आया। तो देखा यहां पे चूंकि इक्वालिटी और लेस देन पे ये था, तो हमने वैल्यू ऑफ फंक्शन को चूज किया और राइट हैंड लिमिट निकाल के दोनों को इक्वेट करके आंसर आपके पास आ गए। तो फंडे बेसिक फंडा के ऊपर है, चूंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नाम संग लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन है ना, आपके पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है और उस फंडे के ऊपर ये जो सारे सवालात हैं आपके पास सॉल्व हो जाते हैं। तो आई होप ये जो छठा सवाल है इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये PYQs था अब तक आपके पास, क्योंकि सैंपल पेपर ही लास्ट होता है। तो कॉन्टिन्यूटी से जितने भी सवाल है ना वो इसी तरह ही आते हैं। अगर आप ये था 2023-24 के सवाल और 22 में कोई ऐसे सवाल नहीं है, अगर आप उससे पहले वाले ईयर के सवाल भी देखेंगे ना तो लगभग ऐसे ही है, ठीक है। और अगर आप आपके प्री बोर्ड भी नजदीक है तो प्री बोर्ड में भी ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, समझ ना। और कोई भी प्री बोर्ड हो, चाहे 2025 हो, 26 हो, 27 हो, गर्ल्स उस प्री बोर्ड चुनते तो कॉन्टिन्यूटी के सवाल ना, कॉन्टिन्यूटी के सवाल हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन के ऊपर ही पूछता है। तो बेसिक फंडा है ध्यान से कहते हो ना, कहते हो ना, आप कोई भी सवाल को कैसे भी हो, चाहे MCQ हो, चाहे 2 नंबर या 3 नंबर का हो, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एसेशन रीजन बेस्ड भी हो। तो चलिए आगे चलते हैं। डिफरेंशिएशन इस चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक है। अब डिफरेंशिएशन हमें पता है सर, डिफरेंशिएशन क्लास 11th में आपने बहुत अच्छे से जाना है। डिफरेंशिएशन होता क्या था, थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। हमेशा आप याद रखना डिफरेंशिएशन था भैया, कोई भी कर्व आपके पास है, कोई भी कर्व अगर आपके पास है और अगर आप यहां पे एक पॉइंट चूज करते हो, दी पॉइंट पोलर इज दैट, सपोज सर मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पे P है और यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि Q है, सही है कि नहीं है। ये Q है और ये P है और मान लेते हैं क्या, यहां इसके करस्पॉन्डिंग x इज इक्वल टू A, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट x कोऑर्डिनेट A है और ये फंक्शन अगर f ऑफ x है, ये जो कर्व है f ऑफ x है, तो x जाएगा a जास्पा f ऑफ a हो जाएंगे। और अगर मैं यहां से इधर को मूव करता हूं और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस h है, तो ये कोऑर्डिनेट होता है
a प्लस एच, एक्स एक्सिस में यहाँ a है, यहाँ a प्लस एच है, तो दी क्यू कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट है सर a प्लस एच और y कोऑर्डिनेट f ऑफ x, x की जगह पे रख दो, f ऑफ a प्लस एच है। तो ये आपके पास p और q का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ज्वाइन करते थे, राइट। जब आप ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन आया, दिस इज दी लाइन है जो कि कर्व को 2 पॉइंट पे कट करता है। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ये एक सीकेंट लाइन है, सही है कि नहीं है, सीकेंट लाइन है। अब हम लाइन में जब भी आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो उस लाइन का स्लोप होता है, ठीक है, स्टिफनेस होता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होता है, स्लोप निकालने के लिए चूंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट f ऑफ a है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट a प्लस एच, y कोऑर्डिनेट f ऑफ a प्लस एच है, और एक्सक्यूज में जब भी आपके पास स्लोप निकालते हैं ना, स्लोप मतलब होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर कोई भी तो पॉइंट दिया हो तो स्लोप थिंग्स है ना, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो जो स्लोप होगा इस सीकेंट लाइन का, स्लोप क्या होगा बच्चा, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, y2 है सर f ऑफ a प्लस एच है, और y1 है यहाँ पे f ऑफ a है, सही है, डिवाइडेड बाय x2 है यहाँ पे a प्लस एच है, माइनस x1 है a है, a ने कैंसिल सौंपा, ये जो स्लोप आया f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन h आया। और ये जो स्लोप है स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन है, समझ में आया। और यहां से कॉन्सेप्ट बिल्ड होता था डिफरेंशिएशन का, ठीक है, जस्ट हल्का सा ऊपर ऊपर से कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा यहां तक। अब ध्यान देना, ये q को अगर आप नीचे मूव करोगे, q को यहां पे लाया तो ये जो डिस्टेंस है छोटा हो रहा है, यहां पे लाया छोटा हो रहा है। अगर यहां पे लाया तो ये जो लाइन है ना, अब यहां से जाएगा, यहां पे लाएंगे तो इधर से जाएंगे। जैसे जैसे h को छोटा करते हैं या इस पॉइंट को इधर मूव कर रहे हो, पॉइंट को p की तरफ मूव कर रहे हो, तो h ऑलमोस्ट जीरो होने पे, h ऑलमोस्ट जीरो मतलब जैसे p की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये जो लाइन है ना, अब सीकेंट ना रह के आपके पास टेंजेंट बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये जो लाइन है सीकेंट ना रह के क्या बनेगा, एक टेंजेंट लाइन बनेगी। कब, जब आपके पास h को आपने क्या किया, ऑलमोस्ट जीरो किया। जब ये ऑलमोस्ट जीरो अब इससे इस्तेमाल करते हैं, आप इस्तेमाल करते हो किस चीज का, कॉन्टिन्यूटी का, ठीक है, सॉरी लिमिट्स का, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं, ध्यान से देखना। मेरे पास हुआ क्या सर, ये आपने लिमिट लगाया, h टेंड्स टू जीरो किया, और स्लोप क्या था, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन h था, है ना, सेकेंड लाइन का स्लोप। जैसे ये सेकेंड लाइन का स्लोप था ये वाला, क्योंकि h को जीरो करा ऑलमोस्ट, इसका मतलब ये जो सेकेंड लाइन था ये तो टेंजेंट लाइन बना है ना। आप ये जो स्लोप है सेकेंड लाइन का स्लोप नहीं है, अब ये है टेंजेंट लाइन का स्लोप, और ये क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ये है, और इसी को चूंकि ए पे देख रहे हो आप, इस स्लोप को लिखते कैसे हैं, f इकट्ठे का डैश लिखते हैं, फिर चूंकि a पे चेक कर रहे हो तो f डैश a होता है। इसी को आप क्या कहते हो, डेरिवेटिव्स कहते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। समझ में आया। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू a पे, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, ठीक। तो डेरिवेटिव एट अ पॉइंट का मतलब है सर उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन इज स्लोप पूछे, उस स्लोप को आप लिखते हो f डैश a से। इन जर्नल अगर आप किसी भी पॉइंट पे देखना चाहोगे आप लिखते हो f डैश ऑफ x, दिस इज द क्या होती है, दिस इज द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक पूछता है तो एग्जाम में कल को आता ड्यूटी ना का। तो डेरिवेटिव एक्चुअल मीनिंग क्या है सर का, तो स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन होता है। स्लोप ऑप्शन होता है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन है ना, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन है ना, या स्लोप ऑफ ए सेकेंड लाइन है, क्या है तो आपको ध्यान रखना है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन है। क्यों, क्योंकि अगर आप ने क्या किया, उस क्यू पॉइंट को ऑलमोस्ट पी की तरफ लेके आया तो जो लाइन था सीकेंट और चिल्ड्रन अब टेंजेंट लाइन बना। समझ में आया। तो ये डिफरेंशिएशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा था जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपके पास डेरिवेटिव निकालने के लिए 11th क्लास में हमने ये सब कर चुका है। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए अब आपके पास ये जो अलजेब्रा और डेरिवेटिव है, मतलब इनको ध्यान रखना है, ये इस्तेमाल होता है, फिर हम पीवाईक्यूज पे भी जाएंगे। तो देखो सबसे पहला ये कहता है सर आपके पास एक फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन v है,
ठीक है, इसके ऊपर माथे पे डैश, मतलब अगर सम ऑफ टू फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना चाहोगे, ठीक है, तो इसको इंडिविजुअली करें सर, u डैश प्लस v डैश अलग अलग कर सकते हो आप। अगर आप यहां पे माइनस है तो माइनस है, ये दोनों कोई ऐसा रूल नहीं है जो कि ये सबको आता है। अब जो दूसरा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल या लेबनिज रूल कहते हैं। चीन से जो नाम सा यरंगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है उनका डिफरेंशिएट करना है। जब भी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है उनको डिफरेंशिएट करोगे, प्रोडक्ट मतलब दोनों साथ में जुड़ा हुआ है, अलग अलग फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो करोगे क्या, जो फर्स्ट फंक्शन है पहले आप उसका डिफरेंशिएट कर दो, सेकंड को ऐसे ही रख दो, ठीक। उसके बाद प्लस है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस लिखोगे, जो फर्स्ट फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट कर चुका है ऐसे ही रख दो, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दो। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन लिखा। दिस इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हम यहीं पर रुके कुछ सवालात करते हैं, क्योंकि इसको यूज करके ना आपके पास बहुत सारे सवाल बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके पास, सपोज मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है जो कि इस तरह के हैं, ठीक है, जैसे मेरे पास है, सपोज आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू है सर, यहाँ पे x है e की पावर x है, यहाँ पे x है, प्लस नहीं है माइनस नहीं है, इनटू है, साथ में जुड़ा हुआ है तो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। यहां पे लगता है लेबनिज रूल या आप क्या कहते हो प्रोडक्ट रूल। आपको करना क्या है, सवाल ये होगा, इफ अगर ये सवाल है आपको सवाल पूछेंगे फाइंड dy by dx, dy by dx मतलब जरीन f डैश ऑफ x, ठीक है, डेरिवेटिव्स पूछ रहे हैं आपको, ठीक है, y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव पूछ रहा। कैसे निकालते हैं, जब भी डेरिवेटिव करोगे dy by dx करोगे तो सबसे पहले इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड, आपकी मर्जी, गाला फर्स्ट गाला सेकंड जरा, डेरिवेटिव में कोई आपके पास रूल नहीं है कि दूल्हे फर्स्ट डेरिवेशन दूल्हे सेकंड डेरिवेशन। इसको फर्स्ट कहा तो क्या हो गया, का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन x है इनटू ई एक्स, ऐसे ही रखो, प्लस फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखो सर, डिफरेंशिएट करो किसका, सेकंड फंक्शन का। आप जब भी x का डिफरेंशिएट करते हो, x रेस पावर 1 है, इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, पावर 1 अंदर का तो हमेशा ये 1 के बराबर आता है, और ये e ऑफ x है प्लस x इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है सर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये बेसिक, मुझे जहां तक मैं ज़ूम करके चल रहा हूं इतना आपको आता है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ ex ही होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ अगर नहीं है तो हम इस पे भी डिस्कस करेंगे फिलहाल। चलिए, यहां से ex इंटू 1 हो जाएगा सर, ex प्लस यहाँ पे x ऑफ ex है, दोनों में ex कॉमन है, ex बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1 प्लस x आया, दिस इज दी dy बाई dx आया। समझ में आया। तो ऐसे सवालात बनते हैं जो कि लेबनिज रूल या प्रोडक्ट रूल के ऊपर है, सही है। तो ये जो सवाल था बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं थोड़ा सा ना ये वाला आपके पास इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ना, हल्का सा। कौन सा, कि आपके पास मान लेते हैं ये है, अगर कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स रेस पावर n है, ठीक है, यहां x वेरिएबल है, उसके ऊपर n कुछ भी हो सकता है, ये n बिलोंग्स टू ए रियल नंबर है, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा ना, जब आप dy बाय dx निकालोगे इस टाइप के फंक्शन का, तो हमेशा याद रखें जो ऊपर n है, दी n बुदुल्ला चैनसुक x को इसे रखोगे तो पावर में एक कम कर दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे y इज इक्वल टू x का क्यूब उत्पन्न का, तो डिफरेंशिएट निकालेंगे dy बाय dx का, तो ऑफिस ये 3 दुल क्यों चैनसुक 3 क्यों से ना x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। जो माथे पे पावर है वो कम हो जाती है, खतु के उत्पन्न पे जब आगे आ जाएंगे, ठीक है, तो 3x का स्क्वायर हो गया। इसी तरह अगर का तुम्हारा y इज इक्वल टू x ही था तो x का पावर 1 है ना, तो dy बाय dx चीज होनी 1 दुल नौ सर x इंटू 1 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 1, पावर एक कम करोगे हमेशा, 1 इंटू एक्स का पावर 0, रियल नंबर का पावर 0 हमेशा 1, तो ये हमेशा क्या होता है 1 के बराबर। और एक चीज क्या था आपके पास, हमेशा याद रखना, अगर इस फॉर्मेट में हो, सपोज मेरे पास ये है, ठीक है, सपोज मेरे पास कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट मतलब मान लीजिए आपके पास इस तरह का कुछ है, जैसे y इज इक्वल टू 5 है, ये कांस्टेंट है कि नहीं है, 5 को हम लिख सकते हैं x इंटू 0, x इंटू 0 1 होता है ना, 5 1 जा 5 होता है ना, आंसर है कि 5 आया। तो अगर y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट हो, इसका डिफरेंशिएट करना है, dy बाय dx करना है, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है और x का पावर 0 दी 0 दिन पहुंच पा 5 0 0, तो हमेशा याद रखें जो कांस्टेंट नंबर है उनका डेरिवेटिव हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये जो कुछ कॉन्सेप्ट था डिफरेंशिएशन के ऊपर था, इनको आपको कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना था। तो डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाय
dx अगर y इज इक्वल टू x का पावर n है तो होता है x n का पावर n माइनस 1। दूसरा था dy बाई dx ऑफ ex था तो ex का ex ही होता है साहब, ठीक है। तीसरा होता है, मान लेते हैं dy बाई dx ऑफ sin x है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये क्लास 11th में करा है, cos x होता है, ठीक है, और cos x का माइनस sin x होता है, ठीक है। इसी तरह आता अगर का तो dy बाई dx ऑफ log x का तो तिन्ने का तो ये 1 बाई x होता है कि नहीं, ठीक है। और इन्हीं को इस्तेमाल करके बहुत सारे आपके पास सवाल सॉल्व हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आप ना ध्यान रखना, ठीक है। मेरे पास अगर होता है ये वाला डी बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है ना, tan x क्या था, ये बराबर होता है सर sec स्क्वायर ऑफ x। तो ये सारे डिफरेंशिएशन रूल आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो आज काफी हमने कॉन्टिन्यूटी के सवाल डिस्कस करी। आगे की जो क्लास है नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ और रूल्स, साथ में जितने भी एमसीक्यूज हैं, जितने भी पीवाईक्यूज हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। और सिंपल पेपर जो भी सवाल आ चुका है ना, उनको भी हम थोरोली डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा और क्लास को अच्छे से समझा होगा। जो भी डाउट है आप मेल करके या पूछ सकते हैं, कोई इशू होगा तो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।